Hello students, I am Harpreet Singh, biology teacher. Today we will discuss MCQs of crop production and management. तो आज का हमारा सेशन MCQs रहेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास का उसी से। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज। सो एग्रीकल्चर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, बी art of growing fruits, C art of growing flowers and D all of these। सो एग्रीकल्चर में क्या क्या वहाँ पे ग्रो करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी है वो है, क्योंकि हम जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे हर तरह की चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। सो दैट्स वाई द आंसर इज़ डी। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय। सो आपको पता ही है पेस्टिसाइड्स क्या हैं? केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ताकि हम क्या कर सकें, किसको मार सकें। फर्स्ट दैट इज़ पेस्ट, ए, बी वीड्स, सी क्रॉप्स एंड डी इज़ नन। सो 100% sure that is pesticide are the chemicals that are used to destroy the pest. So exact answer is the pest. So ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रहेगा। इस एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज़। तो वीड्स क्या हैं? ये अनवांटेड प्लांट्स बोल सकते हो, जो कहाँ पे होते हैं हमारी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर होंगे, जो डिस्टर्ब करते हैं, जहाँ उनकी ग्रोथ जो होती है हमारे मेन क्रॉप की, उसको ये रोक सकते हैं, ओके, स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को एलिमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चर का जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर दिस रिमूवल? सो फर्स्ट इज़ द सिकल, सेकेंड इज़ द खुरपी, थर्ड इज़ द सीड ड्रिल एंड फोर्थ इज़ द प्लॉ। सो आउट ऑफ दीज फोर, खुरपी, दैट इज़ B is the exact answer. The process of loosening of the soil is called। तो आपको भी पता है कि जब भी हम कोई भी प्लांट्स लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं, तो उससे पहले जो हमारी सॉइल होती है बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी होती है, जिसमें एरिएशंस या फिर वाटर जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं हो सकता, तो हमें थोड़ा उसको लूज़ करना पड़ता है। तो उसको लूज़ करने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज़ फर्स्ट इज़ टिलिंग, second is harvesting, third is spraying and fourth is weeding। so the exact answer is the tilling। so tilling जो है इसका exact answer रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपोस्ट इज़ अ। तो आपने बड़े आराम से स्कूल में पढ़ा होगा इस चीज़ को कि कंपोस्ट है क्या, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ना, ये सब पढ़ा है आपने। सो कंपोस्ट इज़ ए मैन्योर, बी फर्टिलाइजर्स, सी पेस्टिसाइड्स, डी वीडीसाइड्स। तो नेचुरल सी बात है लास्ट जो दो रहेंगे आपकी सी एंड डी, दीज आर द केमिकल यूज टू किल पेस्ट एंड वीड्स। सो ये दोनों तो नहीं हो सकता, हम इनको एलिमिनेट करते हैं। अब रह गया आपके पास दो, दैट इज़ ए एंड बी। सो ए और बी दोनों ही जो हैं ये हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन उसको इंक्रीज़ करते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जो मैन्यूर्स हैं ये हैं क्या, तो और फर्टिलाइज़र क्या है? तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें आप बोल सकते हो फैक्ट्री से बन के तैयार होकर हमें मिलते हैं, जैसे यूरिया, डाया एट्सेट्रा। लेकिन मैन्यूर्स जो हैं ये कंपोस्ट होते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? मैन्यूर। सो मैन्यूर इज़ द एग्जैक्ट आंसर। केमिकल सब्सटेंसेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। तो आपको पता हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो आपको भी पता है कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। किसके लिए? ताकि जो डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे सॉइल के अंदर वो डेफिशिएंसी पूरी हो, और जो नेक्स्ट क्रॉप लगाई जाएगी वहाँ पे उन क्रॉप्स को पूरी की पूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दिए जाएँ। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे? सो जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर उनको क्या नाम देंगे? तो हम उनको क्या बोलते हैं? ए इज़ फर्टिलाइजर्स, बी इज़ वीडीसाइड, सी इज़ पेस्टिसाइड, डी इज़ हर्बिसाइड्स। सो बी सी डी दीज आर द केमिकल्स यूज टू किल वीड्स, पेस्ट एंड हर्ब्स, हबी है ना। सो इट मीन्स कि ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ तो नहीं करे, लेकिन हाँ जो ये वीड्स को मारने में, पेस्ट्स को मारने में काम आते हैं। सो द एग्जैक्ट आंसर इज़ द फर्टिलाइज़र्स। तो फर्टिलाइज़र्स हमारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। The process of separation of grain from the chaff
आफ्टर हार्वेस्टिंग इज़ नोन एज। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हमने क्या करना है, जब आपको भी पता है ग्रेन्स हमारे बन जाते हैं, हम उसको फिर क्या करते हैं, एक प्रोसेस हो जिससे हम क्या करते हैं, जो ग्रेन है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो किस प्रोसेस से करेंगे, तो फर्स्ट इज़ टिलिंग, थ्रेशिंग, स्प्रेइंग एंड वीडिंग। तो आपको पता है टिलिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्प्रेइंग का क्या काम होता है, स्प्रे करना केमिकल्स को, वो कोई भी हो सकता है। और वीडिंग का मतलब होता है वीड को रिमूव करना, जो अनवांटेड वीड्स होते हैं उनको हम रिमूव करेंगे। सो द एग्जैक्ट आंसर इज़ दैट इज़ थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग एक प्रोसेस जिससे हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक। अब आपको पता है राइजोबियम के एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर से अलग अलग गैसेस में से कौन सी गैस को ये क्या करता है, अपने फिक्स कर लेता है और प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। सो फर्स्ट इज़ द नाइट्रोजन, सेकंड इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज़ द ऑक्सीजन एंड फोर्थ इज़ द हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्लांट्स को एज ए न्यूट्रिएंट चाहिए क्या। तो क्या प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एज ए न्यूट्रिएंट? नहीं। ऑक्सीजन ये हमारा ऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है ना। तो कौन सी चीज़ चाहिए प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए, उनको प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। और यही नाइट्रोजन जो है ये प्रोवाइड की जाती है बैक्टीरिया के थ्रू, किसको, प्लांट्स को। सो एग्जैक्ट आंसर इज द नाइट्रोजन। एट होम टू स्टोर ग्रेन्स वी यूज़। आपको भी पता है कि जैसे हमारे जो पुराने अगर हम देख लें टाइम में क्या होता था कि जब लोगों को ज़्यादातर स्प्रे वगैरह नहीं होते थे तो वो क्या करते अपने घर में ही ग्रेन को स्टोर करते थे। लेकिन स्टोर करने के लिए यूज़ क्या करते थे, वेट नीम लीव्स, ड्राइड नीम लीव्स, ड्राइड मैंगो लीव्स या ड्राइड बनाना लीव्स। तो आपको भी पता है कि हमारे पास कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी बैक्टीरिया, वायरसेस या कीटाणुओं को मार सकते हैं, या इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको दूर कर सकते हैं हमारे मेन फूड से। तो कौन सा है वो, तो हमें पता है वो नीम का पेड़ होता है। तो नीम के पास एक कैपेबिलिटी है, केमिकल्स उनके पास ऐसे जो किसी भी इंसेक्ट को, पेस्ट को हमारे मेन फूड ग्रेन से दूर रख सकते हैं। देखिए अब उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। सो हम उसको यूज़ करते हैं इन द ड्राइड फॉर्म। सो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड एट होम टू स्टोर ग्रेन, ठीक है, हम इनको यूज़ करते हैं। द प्लांट रूट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर ए मेज, बी पोटैटो, सी पी, डी अनियन। तो कौन सा ऐसा प्लांट रूट है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका पी प्लांट। तो पी प्लांट जो है दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। इनके जो रूट होते हैं उसमें नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। उनमें से 95% वो खुद यूज़ करते हैं और 5% जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट्स, ताकि प्लांट की भी ग्रोथ हो सके। और इनकी डेथ के बाद जब ये बैक्टीरिया मर जाएंगे तो जब दूसरे बैक्टीरिया इनको डिसोशिएट करेंगे, तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो इनकी जो नाइट्रोजन होती है 95% वो भी सॉइल के अंदर जाके फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस मैन्योर्स। तो अब बहुत सारे जानवर हमारे पास हैं, एनिमल्स हैं, तो इन एनिमल में से कौन से एनिमल्स हैं जो मैन्योर बनाने में उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो उनका जो वेस्ट होता है मैन्योर बनाने में काम आता है। ये आप सबको पता होगा, डॉग, बी कैटल, सी फ्रॉग एंड डी बर्ड्स। तो मोस्टली हम किसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैटल्स को। तो कैटल का जो बोल सकते हो वेस्ट होता है, फीकल मैटर होता है, उनको यूज़ किया जाता है किसके लिए, मैन्योर बनाने के लिए। सिलॉस आर यूज टू। तो सिलॉस क्या है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, फर्स्ट ग्रो क्रॉप इन द फील्ड, हमें क्रॉप को फील्ड में ग्रो करने के लिए। प्रोटेक्ट जर्म्स फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट एंड इंसेक्ट्स। सी स्टोरेज ऑफ डैमेज्ड ग्रेन एंड फोर्थ इज नन। सो सिलॉस आर यूज टू प्रोटेक्ट जर्म्स फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। इनसे दूर करने के लिए, इनको मारने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड। तो कौन सी क्रॉप इनमें से जो रेनी सीजन में हम क्या कहते हैं, सो करते हैं। फर्स्ट ए इज़ द खरीफ, B is the Rabi, C is the Jade and fourth is the Nun. So the A part is the exact answer, that is Kharif crops
are sown in the rainy season. Good healthy seeds, when put in water, they sink, float, cannot say none. तो जब आपके पास बहुत अच्छे सीड्स होंगे तो आप जहाँ फिर किसी भी तरह के मिक्स सीड आप ले सकते हो, आप उनको पानी में डालो, जो भी सीड फ्लोट करेंगे, ठीक है, तैरेंगे ऊपर, डूबेंगे नहीं, आप समझ सकते हो कि वो आपके अच्छे हेल्दी सीड्स होंगे। Soil matter formed by decayed organic matter is called A. pesticide, B. fertilizers, C. humus, and D is biocides. So the exact answer is the humus. So soil matter formed by decayed organic matter is called humus. So humus is the exact answer. Seed drill is used for A. harvesting, B. cleaning the seed, C. sowing, एंड डी वीडिंग। सो सीड ड्रिल जो है किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो सीड ड्रिल ना तो हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, ना तो हम सीड को क्लीन करने के लिए, ना ही रिमूव करने के लिए वीड्स को हम यूज़ करते हैं सोइंग पर्पजेज़ के लिए। सो इट इज़ यूज फॉर सोइंग। विच इज़ द पेस्टिसाइड? ए 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, बी मेलेथियन, सी मेटलकोर, 4 that is dichloroform. So exact answer is the malathions. तो मेलेथियन जो है वो पेस्टिसाइड है, that is used to eradicate pest. BHC benzene hexachloride is a weedicide, fertilizer, fungicide और pesticide. It is a pesticide. So ये एक ऐसा केमिकल है जो पेस्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं. So it is a chemical used to kill the pests. Supply of water to crops at appropriate intervals is called. तो हमने देखा होगा कि जब भी हम क्रॉप्स को लगाते हैं किसी भी सीज़न में, तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है कि हमें अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको वाटरिंग करनी है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए कल्टीवेशन बोलते हैं, बी इरिगेशन, सी हार्वेस्टिंग और फोर्थ दैट इज़ सोइंग। सो इट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। सो इरिगेशन इज़ ए मेथड ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे इंपॉर्टेंट MCQs थे जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से थे, फर्स्ट चैप्टर था। सो होप करेंगे कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हम भी मोटिवेटेड हों और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पे लेके आएँ। तो थैंक यू वेरी मच, इसी होप से कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आएंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।